नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटर लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है किराया के मकान में इद्दत का हुक्म। ये एक सवाल है कि एक औरत अपने शोहर के साथ किराए के मकान में रहती थी, वहीं उसके शोहर का इंतकाल हो गया। क्या वो औरत इद्दत पूरी करने के लिए अपने वालिदैन के घर जा सकती है? क्योंकि इसका शोहर किराए के मकान में रहता था, औरत मुफलिस है, खाने पीने को भी नहीं बचा। अब इस सूरत में क्या किया जाए? अगर औरत को इस मकान का किराया देना पड़ता है और उसको इसकी कुदरत और ताकत है कि वो इद्दत के अय्याम इस किराए के मकान में गुजार सकती है, यानी उसके पास इतना सरमाया है कि वो इद्दत की मुद्दत के बराबर किराया अदा कर सकती है, तो उसको इद्दत इसी मकान में करनी चाहिए। किसी दूसरे मकान में जाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर वो इसकी ताकत नहीं रखती, यानी उसके पास अदा करने के लिए किराया नहीं है, तो बामरे मजबूरी वो दूसरे मकान में जाकर अपने वालिदैन या अपने ससुराल के यहाँ जाकर इद्दत की मुद्दत पूरी कर सकती है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।